आज हमने प्रभात स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट MSc लेसन नंबर 12 लेकर आए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पास एकता में ही अनेकता है। इस तरीके से हम हिंदी में इसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम सब में यूनिटी होगी, आपकी क्लास में अगर सब एक साथ खड़े रहेंगे, एक सब चीज़ें करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से होगी। वर्ड्स ऑफ विजडम: oneness among people, the advancement of unity in diversity, this has been the core region in India। यानी कि हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। कोई भी चीज़ को हमें अचीव करना हो, कोई भी चीज़ हमें करनी हो तो लोग आपस में मिलजुल कर वो काम करते हैं, यानी कि एक तरीके की यूनिटी डेवलप कर देते हैं। तो इसके लिए हमें एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। Our country, India, is a place where people belong to different religious, caste and creeds, speaking different languages, having different culture, different modes of living, different clothing and different food habits, living together in harmony। यानी कि हमारे इंडिया, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग कल्चर है, पहनना, रहना सहन, सारी चीज़ें हमें, खाने के रिवाज, सारी चीज़ें हमें अलग अलग यहाँ पर, फिर भी हम क्या बनाए रहता है, लिव टुगेदर इन हारमोनी, यानी कि हम शांति बनाए से, एकता के प्रति से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जियोग्राफिकली इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कॉन्स्टेंट इन न्यूमरस वे। अगर हम यहाँ पे इंडिया की तुलना करी जाए तो यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो यहाँ पे चीज़ें हमें यहाँ पर साथ में जोड़े हुए रखती है। इट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट टू एक्सट्रीम कोल्ड ऑल द ईयर राउंड। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर हम मौसम के हालचाल देखें तो मौसम के हालचाल भी गर्मी से लेकर ठंडी तक पूरे साल भर हमें एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है। द हायर माउंटेन रेंजेस, वास्ट सीज, लार्ज रिवर, इरिगेशन लैंड्स, काउंटलेस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ग्रीन फॉरेस्ट, सैंडी डेजर्ट, ऑल दीज हैव एडेड ऑन इंडियन विथ एन एक्सपेक्टेशन डाइवर्सिटी। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें देखी जा चुकी हैं, अलग अलग पहाड़, नदियाँ और अलग अलग तरीके के जंगल, अलग अलग तरीके के रण, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया को एक अलग बनाता है और जोड़े हुए भी रखता है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट भाषा की बात करें, यानी कि लैंग्वेज की बात करें, तो ये भी हमें देखी जाती है। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेज। हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएँ हैं जो बोली जाती हैं। सिविल लैंग्वेजेस सच एज हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, डोगरी एंड संथली आर स्पोकन इन द कंट्री। यानी कि हमारे कंट्री में ये सारी भाषाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलती है और हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ रिलीजन। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ क्रेड for religion, different religion people follow different religions, Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism, Jainism and Sikhism are some major religious practices in India। यानी कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म भी देखे जाते हैं। रिलीजन यानी धर्म, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, यानी कि इस्लाम हम कह सकते, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, सारे धर्म भी हमारे इंडिया में देखे गए हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कल्चर, यानी कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो कैसा है, रीति रिवाज, जो सारी चीज़ें होती है। इंडिया हैज़ ए रिच कल्चर हेरिटेज विच कैन बी सीन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, फाइन आर्ट, थिएटर एंड स्कल्पचर। हमारे भारत में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आर्ट की तुलना करें, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, थिएटर, ये सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में हमें देखी जा चुकी है। द कस्टम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ वाइब्रेंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ डिज़ाइन। यानी कि हम अगर कपड़ों की बात करें, कलर्स की बात करें, तो इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है वो देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग फॉर वुमेन आर लहंगा और घाघरा चोली, सलवार कमीज़ एंड साड़ीज़। अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशन, इंडिया के ट्रेडिशन की बात करें, जो वुमेन्स होती है, औरतें होती हैं, उन्हें अक्सर हमें लहंगा या घाघरा चोली या सलवार कमीज़ हो गई या साड़ी में उन्हें हमें देखा ही है। फॉर मैन ट्रेडिशनल क्लोथ्स एज शेरवानी, लुंगी, कुर्ता, धोती और पजामा। अगर हम मैन की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैन में भी हमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई, काफ़ी खूबसूरत है सब जगह से, यानी कि हर कोई रिलीजन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे कि पंजाबी का पहरावा है, बंगाल का, महाराष्ट्र का, केरला, गुजरात, तमिलनाडु एंड नागालैंड। हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका पहरावा हमें दिया हुआ है।
India cuisines consist of two major North Indian dishes such as a naan, roti, paratha, sabji, paneer, and South Indian dishes such as idli, dosa, puri, and vada. A variety of sweets such as laddu, jalebi, gulab jamun, barfi, sandesh, and rasmalai are very popular. अगर हम खानों की बात करें, ये तो हमने पहनों की बात कर ली, खाने में भी हमें बहुत सारी वैरायटी, अगर साउथ से हम बिलोंग करते हैं तो बहुत सारी सब्जी यानी कि चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। साउथ की बात, नॉर्थ और साउथ दोनों में हम अलग अलग वैरायटी खाने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे स्वीट डिश की बात करें, मिठाई की बात करें, तो मिठाई में भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इंडियन डांस फॉर्म इंक्लूड कथक, भांगड़ा, कथकली, मोनिथम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिशा, and Ras Garba. Indian music is a treasure of infinite competitions in hundred of rags and tals. यानी कि हमें यहाँ पे इंडियन के डांस फॉर्म की बात करें तो ये सारे डांस फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन म्यूजिक की बात करें तो हज़ारों राग और ताल सुर जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। The wonderful architecture and sculpture displayed in the Momentum temples and caves of India highlight the blend of different cultures. The various festivals of India are celebrated by different groups of people in different way. Indian wedding, birth and death are also remarkable by different custom and rituals. यानी कि अगर हम यहाँ पे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि हमारे जो मोमेंटम वगैरह, जो ताजमहल वगैरह हो गया, जो चीज़ें हैं जो देखने लायक है, हमारे मंदिर, हमारी गुफाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें दिखाई गई। अगर हम उत्सव की बात करें, सेलिब्रेशन भी हमारे इंडिया में अलग अलग कास्ट का, अलग अलग रीजन का बहुत ही अच्छे धूमधाम से सब बनाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो शादी हो गई या किसी का जन्म हो गया है, किसी की डेथ हो गई, तो उसको भी यहाँ पे पूरे नियम धर्म के साथ निभाया जाता है। In spite of all these differences, the people of India are strongly held by a thread of unity called Indianism. ये सब अलग अलग है, सबका पहनावा, रहनावा, खाना पीना, सब चीज़ें अलग है, फिर भी इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड यानी कि एक धागे की तरह मजबूत बना हुआ है, जिसे हम यहाँ पे हिंदुइज्म यानी कि कोई भी यूनिटी यानी कि हम में एकता है। और इसीलिए यहाँ पे इंडियाइज्म के नाम से कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का, तो उसे हम इंडियनिज्म के नाम से ही जानते हैं।